हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है एकदम गुब्बारे जैसा फुला फुला कचौड़ी और हींग का कचौड़ी और कुमड़ा आलू छोले दे के सब्जी। तो देखिए, ऐसे मेथड से बनाएंगे तो एक भी जो पूरी है वो फटेगा नहीं, मतलब स्टफिंग अंदर से निकलेगा नहीं और एकदम खस्ता होगा। और सब्जी का तो कोई बात ही नहीं है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि दोनों रेसिपी एक साथ दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है। और जो सिमुई का रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैदे का डो बना लेंगे। तो इसमें मैं मैदा यूज़ की हूँ, आप चाहे तो आधा आटा आधा मैदा यूज़ कर सकते हैं। उसमें नमक और शक्कर डाल के अच्छे से, थोड़ा सा तेल डाल के, मतलब आप तेल के जगह में घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मोयन कर लीजिए। ऐसे मुट्ठी में आ जाए तो सोचिएगा मोयन हो गया है। ये मोयन होने से जो पूरी है बहुत क्रिस्पी होगा, लेकिन मतलब खस्ता होगा, लेकिन अंदर से नरम भी होगा। तो अच्छे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम ज़्यादा सख्त भी नहीं ज़्यादा नरम भी नहीं, जैसे पूरी पराठा बनाते वैसा एक डो बना के रख दीजिए। ये ड्राई ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा तेल लगा के इसे ढक के स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे। तब तक पूरी में जो हींग का स्टफिंग हम यूज़ करेंगे उसे बना लेते हैं। जिन लोग खाए हैं उनको पता है कि ये दक्षिणेश्वर मंदिर में बहुत फेमस एक रेसिपी है। इसके लिए आप बेसन या छोले का छातू भी ले सकते हैं। मैं छातू का यूज़ की हूँ। छातू अगर आपके पास नहीं है तो चना, भुने हुए चना को ड्राई रोस्ट करके छान के भी ले सकते हैं। उसमें नमक, शक्कर, हींग, उसके साथ साथ एक भाजा मसाला यूज़ की हूँ, जिसमें जीरा है, धनिया है, सौंफ है, अजवाइन है, तेजपत्ता है, सूखा मिर्ची है और गरम मसाला है। ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख दी हूँ। थोड़ा सा तेल डाली हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसा एक स्टफिंग बना के रख दूंगी। हींग ऑलमोस्ट मैं 1 स्पून ली थी, तो मतलब हींग का ही कचौड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए। देखिए, कुमड़ा, आलू, एक मीडियम साइज टोमेटो, मिर्ची सभी कट करके धो के रख दी हूँ। अभी कढ़ाई में तेल दे दूंगी। तेल गरम होने के बाद सूखा मिर्ची, तेजपत्ता और 5 फोड़न। 5 फोड़न में जीरा, सादा जीरा, काला जीरा, सौंफ, उसके बाद सरसों, मतलब 5 तरीके की तड़का मिला के एक तड़का होता है, वो है 5 फोड़न। तो उसमें आलू डाल दी हूँ। आलू जल्दी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इसलिए नमक और हल्दी डाल के मिक्स करके ढक्कन लगा के फ्राई कर लूँगी। क्योंकि कुमड़ा जो है थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन आलू तो उससे मुकाबले थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आलू को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं कुमड़ा को ऐड कर दूंगी। कुमड़ा को भी एकदम स्क्वायर स्क्वायर कट कर ली हूँ। तो कुमड़ा, आलू दोनों को डाल के एक साथ मिक्स कर लूंगी। और काला चना, जो देसी चना होता है, उसे हम रात भर भिगा के रख दिए थे। अब ब्रेकफास्ट बना रहे तो रात भर भिगाइए, अगर शाम को बना रहे तो सुबह भिगा दीजिए। मतलब भिगा के उसके बाद पानी को छान के दे के मिक्स करके ढक के रख दूंगी। 5-10 मिनट बाद आप चेक करिएगा, आलू और कुमड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। आलू कुमड़ा सॉफ्ट होने के बाद ही इसमें टोमेटो ऐड कीजिएगा, क्योंकि टोमेटो थोड़ा खट्टा होता है, तो टोमेटो डालने के कारण कभी कभी जो फ्राई करते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद ही टोमेटो डालिए। मैं एक मीडियम साइज टोमेटो डाली थी। मिर्ची डाल के, टोमेटो डाल के, टोमेटो भी सॉफ्ट हो जाए इसलिए थोड़ा सा ढक के रख दूंगी। तो मीडियम फ्लेम पे, मतलब एकदम लो फ्लेम पे ढक ढक के मैं पका ली हूँ। अभी मैं कुछ मसाला इसमें इस्तेमाल की हूँ। 1/2 स्पून धनिया, 1/2 स्पून जीरा, जरूरत अनुसार मिर्ची पाउडर थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि ये मीठा मीठा थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके 1/2 स्पून हींग डाल दी हूँ। हींग इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। तो अच्छे से मसाला को फ्राई करके मैं डाल दी हूँ 300 ग्राम तक पानी डाल के इसमें मैं सब्जी के साथ पानी को मिक्स करके उबाल आने तक वेट करूंगी। उबाल आने के बाद चेक कर लीजिएगा कि हर एक चीज सॉफ्ट हो गया है, मतलब आलू, कुमड़ा, सब कुछ। उसके बाद ही आप डाल दीजिए इसमें शक्कर। मैं 1.5 स्पून तक शक्कर डाली हूँ, मतलब बूरा डाली हूँ। मैं बूरा यूज कर रही हूँ।
तो आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1.5 स्पून तक मैं डाल दी हूँ, आप चेक करके देख के ज़्यादा कम कर सकते हैं। और डाल दी हूँ वही भाजा मसाला। भाजा मसाला देने के कारण ये जो सब्जी है बहुत टेस्टी होता है। तो अभी ढक के स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे कुछ देर के लिए, तब तक पूड़ियाँ तल लेंगे। पूड़ी के लिए जो आटा का डो हमने बनाया है उसका लेची कट कर लेंगे। उसके लिए पूड़ी जैसे हम एकदम पूड़ी बनाते हैं तभी जैसे छोटा छोटा करते हैं वैसा भी नहीं, और रोटी जैसा बड़ा बड़ा भी नहीं। रोटी से थोड़ा सा कम, पूड़ी से थोड़ा सा ज्यादा ऐसा लेची बना लीजिए। उसके बाद ऐसे हाथों के मदद से राउंड राउंड शेप करके उसके अंदर स्टफिंग डाल के आप जैसे आलू पराठा या कचौड़ी जो भी बनाते हैं, जैसे हम स्टफिंग डालते हैं वैसा डालिए। ऐसे आप बनाएंगे ना तो पूरी मतलब एक भी स्टफिंग आपका बाहर निकल के नहीं आएगा, और एकदम क्रिस्पी और खस्ता मतलब कचौड़ी बहुत टेस्टी बनेगा। तो ऐसे मुंह को बंद कर दीजिए और ऐसे हाथों के मदद से दबा दीजिए। ऐसे हाथों के मदद से दबा देने से पूर जो है चारों साइड में आ जाते हैं। तो एक एक करके हर एक स्टफिंग को हम अंदर डाल लेंगे। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और मेरा हर एक रेसिपी आप लोग देखिए, आशा करती हूँ अब सभी को मेरा हर एक रेसिपी अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा आप लोगों को लग रहा है, तो मुझे पता चलते है कि आप लोग मेरा रेसिपी कैसे पसंद कर रहे हैं, कैसे लग रहा है। और जो लोग नए देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल दबा दीजिएगा। सबसे पहले आपके पास मैं जो भी रेसिपी डालूंगी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए हर एक को ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद एक एक को बेल लेंगे। तो मैं बेल के जो मैं बेला हुआ है वो मैं नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि सभी को ऑलमोस्ट आता ही है कि पूरी कैसे बेला जाता है। जैसे पूड़ी बेला जाता है वैसा ही थोड़ा थोड़ा तेल लगा के सावधानी से बेल लीजिए। ऐसे मेथड से बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, एक भी स्टफिंग निकल के बाहर नहीं आएगा। तो देखिए तेल मैं अच्छे से डाल दी हूँ। तेल गरम होने के बाद एक एक पूड़ी डाल के मतलब कचौड़ी डाल के छान लूंगी। और इसे कुमड़ा आलू का सब्जी और उसके साथ सिमुई का पायस के साथ मैं सर्व की थी। आप लोग, मैं सिमुई का पायस का जो रेसिपी है मैं पहले ही दे दी हूँ आप लोगों के पास। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग चाहे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। आशा करती हूँ इस रेसिपी के साथ साथ सिमुई का रेसिपी और मेरा हर एक रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ दीजिए। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइबर, एक सपोर्ट मुझे एक स्टेप बढ़ने में मदद करेगा। तो देखिए कितना अच्छे से फुला फुला गुब्बारे जैसा कचौड़ी बनके रेडी हो गया है। उसके साथ कुमड़ा आलू का सब्जी, और तो कोई बात नहीं है। किसी किसी ये सब्जी के साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सिमुई का पायस उसके साथ, और तो कोई बात ही नहीं है। एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए रेसिपी इतना ही, आगे और भी रेसिपी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।